Jai Gurudev. Today we will start the chapter Nationalism in India. First of all, what is nationalism? Nationalism is the feeling of love or pride for your own country. A feeling that your country is better than any other. नेशनलिज्म क्या है? एक ऐसी फीलिंग जिसमें कि हमें अपने देश के लिए प्यार है, उस पर प्राउड है, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं. यस, अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोकन आउट इन 1914. ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया. जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहा था वॉर का, वो सारा ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिया. उसी टाइम पे इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया. कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड. कस्टम ड्यूटी जो भी थी उन सबको बढ़ा दिया गया. प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल्ड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड. वॉर पीरियड के टाइम पे जितना भी एसेंशियल गुड्स था उसका एक्सपेंडिचर वो सारा डबल कर दिया गया. फोर्स रिक्रूटमेंट वाज मेड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. फोर्सफुली विलेज में लोगों को आर्मी में ज्वाइन करवाया जाता था वॉर में जाने के लिए. एट दैट टाइम क्रॉप्स फेल्योर. उसी समय पे क्रॉप्स भी फेल्योर हो गई. उसका रिजल्ट क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ द फूड मटेरियल. जो भी फूड के जो एसेंशियल चीज़ें थी उनके शॉर्टेज हो गई. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया. एक ऐसा वायरस पूरा एपिडेमिक वहाँ पे स्प्रेड हो गया इंडिया में, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स जो थे उनकी लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई. ये उसका इफ़ेक्ट रहा. आफ्टर दैट गांधी जी का आइडिया आया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या था? महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए और उन्होंने एक नॉवल मेथड, न्यू मेथड स्टार्ट किया मास एजुकेशन का, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया. उनका मानना था कि सत्याग्रह जो है वो दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ. की सच को ढूंढने की ज़रूरत है. अगर आप सच के साथ हो, इफ़ यू आर इन द फेवर ऑफ जस्टिस, तो आपको फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है. ये उनका मानना था गांधी जी का. और वो ये भी मानते थे कि हमें इसमें वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, नॉन वायलेंस से हम ये सारे काम कर सकते हैं. दूसरी चीज़, गांधी जी बिलीव करते थे धर्म, उस धर्म को जिसमें नॉन वायलेंस हो. उनका मानना था कि नॉन वायलेंस के थ्रू ही इंडियंस को हम यूनाइट कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं. इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने जो था कुछ मूवमेंट्स किए वेरियस प्लेसेस पे. उनमें सबसे पहला जो था उनका चंपारण बिहार का था 1916 में. 1916 में महात्मा गांधी चंपारण बिहार गए. वहाँ पे जो था जो स्ट्रगल कर रहे थे प्लांटेशन सिस्टम में, उस पीजेंट्स, उनकी हेल्प के लिए वो वहाँ गए. उन्होंने उनको वहाँ पे मोटिवेट किया. नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने वहाँ पे उन्हें सक्सेस मिली. तो वहाँ ये हुआ आपका इंडिगो प्लांटेशन, जो कि हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंडिगो प्लांटेशन क्या था. कि फोर्सफुली प्लांटर्स को, जो कल्टीवेटर्स होते थे, उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जाता था. और फिर उससे जिससे कि वो लोग खुश नहीं थे और वो उसको ग्रो नहीं करना चाहते थे इंडिगो को. क्योंकि उसको जो इंडिगो ग्रो करने के लिए हमें बेस्ट फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. और बेस्ट लैंड पे एक बार जब हम इंडिगो ग्रो कर देते हैं, उसके बाद जो है फिर वहाँ पे हम अपना दूसरी क्रॉप जो भी ज़रूरत वाली है उसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती थी. तो इसलिए इस प्लांटेशन सिस्टम से जो हमारे फार्मर्स थे वो हैप्पी नहीं थे. गांधी जी जब इंडिया आए तो एक पीजेंट ने उनको कॉल करके बुलाया कि आप यहाँ बिहार में आइए और हमारी जो कंडीशन है उसको देखिए. कि गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने स्ट्रगल किया उसके अगेंस्ट नॉन वायलेंस मेथड से, और प्लांटेशन सिस्टम जो वहाँ पे हो रहा था, गलत हो रहा था, उसके लिए उनको हेल्प करी और वो उनको उसमें सक्सेस मिली. आफ्टर दैट 1917 उन्होंने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया पीजेंट्स. द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने
सपोर्ट किया। वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे क्रॉप फेल्योर हो गई थी और प्लेग एपिडेमिक स्प्रेड हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी गांधी जी ने उनकी हेल्प करी और जो था उनका जो रेवेन्यू जो था उसको रिड्यूस किया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट उनका मूवमेंट जो था 1918 में था। महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद गए मिल वर्कर्स की हेल्प के लिए और वहाँ पे भी उन्हें सक्सेस मिली। ये 3 मूवमेंट गांधी जी के इंडिया साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट के आने के बाद के तुरंत के 3 मूवमेंट हैं जिसमें उन्हें सक्सेस मिली। जय गुरुदेव।